अभिमन्यु कोहर भी जुड़ गए हमारे साथ। अभिमन्यु जी, आपका बहुत स्वागत है। तीसरे दौर की बातचीत सरकार के मंत्रियों के साथ आप लोगों की शुरू हो रही है अब। लेकिन ये जो वीडियो चर्चा में, मैं पहले इसी की बात आपसे कर लूं, फिर आगे हम लोग और बातचीत करेंगे। ये जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब कह रहे हैं मोदी का ग्राफ नीचे करना है, इसीलिए क्या किसानों को लेकर आए हैं वो? सौरभ जी, अगर किसानों के ऊपर मोर्टार बरसाए जाएंगे, किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई जाएंगी, किसानों के ऊपर एक एक दिन में एक एक हजार आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, जींद पटियाला के खनौरी बॉर्डर पे और अंबाला और चंडीगढ़ वाले शंभू बॉर्डर पे 200 किसान जख्मी कर दिए गए हैं, तो मोदी साहब का ग्राफ तो निश्चित तौर पे नीचे आएगा और उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट बंद है 3 दिनों से। हरियाणा में 3000 किसान गिरफ्तार कर रखे हैं। खनौरी बॉर्डर पे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, गोलियां मारी जा रही हैं किसानों को। छर्रे 12 बोर के छर्रे किसानों को मारे जा रहे हैं। कल में हमारे 50 किसान जख्मी हो गए। हरियाणा पुलिस का एक अधिकारी कल हमने खनौरी बॉर्डर पे पकड़ा, वो क्या कर रहा था, लोगों को उकसा रहा था। उसका फोन हमारे कब्जे में है, वो फोन सारा हमने पंजाब पुलिस को सौंप दिया। वो लोगों को उकसा रहा था, लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा था। देखिए, पिछला आंदोलन क्या भड़का रहा था कोहर साहब, थोड़ा सा बताइए। और मैं आपको किस बात के लिए भड़का रहा था? वो लोगों को पत्थरबाजी के लिए भड़का रहा था। जब उसके पास से हमने कागज सारे बरामद किए, उन कागजों में तमाम नेताओं के नाम, उनकी गाड़ियों के नंबर, कितने आदमी किस समय उनके साथ रहते हैं, उसका फोन पे हमने लाइव मीडिया में ऑलरेडी आ चुकी है, वो वीडियोस बहुत वायरल हो रखी हैं, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी उससे पूछ रहे हैं, हाँ कैसा हो गया, क्या हो गया। ये मीडिया के सामने हमने सारी चीजें चलवाई है। जहां तक बात रही सौरभ जी आंदोलन की, मैं एक बात क्लियर कर दूं सौरभ जी, हम मोदी जी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम तो मोदी जी से ये कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हो, जो अलग अलग समय पे आपने हमसे वादे किए हैं, कृपा करके वो वादे पूरे कर दीजिए। 2011-12 में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने उस समय के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पत्र लिख के कहा था कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। जो 12 तारीख को हमारी आखिरी मीटिंग हुई माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय अर्जुन मुंडा जी के साथ और अन्य जो मंत्रीगण थे, हमने उनसे एक बात कही कि भाई C2 फार्मूले के अनुसार इनपुट कॉस्ट कितनी होगी, उस पर तो आप डिबेट कर लेते हैं, अभी डिबेट कर लेते हैं, पूरा देश देख लेगा। अगर डिबेट में हम सही साबित हो गए सौरभ जी, तो हमारी बात मान लेना, अगर सरकार सही साबित हो जाएगी, हम सरकार की बात मान लेंगे। उससे आगे चल के हमने एक बात कही सौरभ जी, मैं एक छोटा सा, मैं 20 सेकंड और लूंगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा। मैंने उनसे एक बात पूछी, हमारे डेलीगेशन ने उनसे एक बात पूछी कि भाई जो एमएसपी सरकार घोषित करती है, चाहे वो 2000 रुपए हो, 2500 रुपए हो, 2200 रुपए हो, जो एमएसपी सरकार घोषित करती है, कम से कम उसकी तो गारंटी हमें मिलनी चाहिए ना, कि अगर कोई व्यापारी इससे कम में हमारी फसल खरीदेगा तो उस व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब सौरभ जी मान लीजिए, जो आपका जो पूरा न्यूज चैनल है, उसने आपकी सैलरी जितनी तय कर रखी है, मान लो लेट सपोज आपकी सैलरी उन्होंने 1 लाख रुपए महीना तय कर दी, और कल को आपको ये कहे कि नहीं भाई बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, सौरभ जी आपको तो 50,000 रुपए ही सैलरी मिलेगी, तो ना तो आप स्वीकार करोगे, ना अन्य कोई भी कर्मचारी स्वीकार नहीं करेगा। तो हमने तो उनसे ये कहा कि भाई जो आप एमएसपी घोषित करते हो, कम से कम हमें वो तो दे दो कि भाई आपको ये जरूर मिलेगा। सरकार उस पर भी बात करने को तैयार नहीं है। हमने कहा कि 2014 के चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे हम देश की जनता है, हम कोई बाहर से आए हुए नहीं है। तो हम उन्होंने 2014 से पहले हजारीबाग की सभा में कहा, उनके वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी दूंगा। लेकिन सौरभ जी 14 से 24 आ गया, 10 साल हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी को, अब तक रिपोर्ट लागू नहीं करी। हम उनको ये कह रहे हैं कि भाई 2014 से लेकर 2022 तक 14,56,226 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट घरानों का एनपीए कर दिया गया। ये तो संसद के अंदर हमारी सरकार ने तो जवाब दिया है ना, तो उनका एनपीए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकारों की गलत नीतियों के कारण जो देश का किसान कर्जदार होता चला गया, हम कह रहे हैं उसका कर्जा आप माफ कर दीजिए, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। 2022 में 36 देशों के संगठन OECD ने रिपोर्ट दी कि जिस एमएसपी का वादा भारत की सरकार ने किसानों के साथ किया,
वो एमएसपी ना देने के कारण और अचानक से फसलों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के कारण सिर्फ एक साल में भारत के किसानों को 14 लाख करोड़ एक बार रुपए जरा का ठीक घाटा है, मैं हुआ इंद्रजीत सिंह जी के ये पास जा रहा हूं।